मारो और फरियाद करो। आप सबसे एक निवेदन है कि इस लाइव पर आप जो भी कमेंट करें, देखिए कमेंट ऐसी करिए कि वो कानूनी दायरे से बाहर हो। देखिए हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी कमेंट, और विशेषकर इस लाइव पर कोई भी ऐसी कमेंट हम नहीं करेंगे जिससे आप कानूनी पचड़े में फंसे। तो आप सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करता हूं कि अपने विवेक से कमेंट करिए, धरातल पर कमेंट करिए, हवा हवाई की कमेंट कोई भी मत करिए, विषय महत्वपूर्ण है। कल कच्छ के माधा पर, जो एक बड़ा गांव है कच्छ जिले का, वहां परेश भाई राणा भाई रबारी एक आशास्पद युवा थे, उनकी कल शाम को हत्या हो गई। परिवार के साथ हिंदू युवा संगठन की संवेदनाएं हैं। न्याय की इस लड़ाई में हिंदू युवा संगठन परिवार और रबारी समाज के साथ है। और हमें दुख है कि ऐसी घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए, जबकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। इस घटना के बाद एक और घटना भी घटित हुई जिसका हम समर्थन नहीं करते, कतई समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में यह स्वीकार्य नहीं है। किंतु यहां पर मैं पश्चिम कच्छ प्रशासन से कहना चाहूंगा कि 20 वर्ष के परेश की हत्या हुई, उसके बाद एक्शन का जो भी रिएक्शन आया, महत्वपूर्ण यह है कि एक्शन हुआ क्यों। चलिए किसी की धार्मिक जगह में घुसकर तोड़फोड़ करना, इसको भी हम समर्थन नहीं करते और हिंदू समाज समर्थन नहीं करता है, क्योंकि कच्छ का हिंदू समाज तो वो समाज है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हर धर्म का सम्मान करता है। कई धार्मिक जगहें, कई दरगाहें कच्छ के हिंदू समाज ने, अगर कच्छ में आप गिने तो सैकड़ों की तादाद पे वहां पर हिंदू समाज के लोगों ने वो दरगाहें बनाई। इसलिए हिंदू समाज का ये स्वभाव नहीं है। लेकिन लड़कों को इतना मजबूर क्यों होना पड़ा कि किसी की धार्मिक जगह पर वो लड़के जाएं और कुछ ऐसी अघटित घटना को अंजाम दें। एक्शन का रिएक्शन, भाई हत्या ही क्यों हुई। और ये हत्या का सिलसिला आज का नहीं है, पिछले 8 वर्षों का अगर कानूनी रिकॉर्ड कच्छ का हम देखें तो 19 हत्याएं इन 8 वर्षों में हिंदू युवाओं की हुई है। अभी 10 महीने नहीं हुए हैं कि मानकुआ में एक महेश्वरी युवा की हत्या हुई थी, अभी दिवाली के आसपास ही हत्या हुई थी, और 10 महीने के अंतराल में ये दूसरी हत्या हिंदू समाज के युवा की है। बिल्कुल हिंदू समाज कानून व्यवस्था में मानता है, किंतु इन हत्याओं का अंत कब आएगा? कब तक ऐसे ही हिंदू समाज के युवा मरते रहेंगे, ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों का भोग बनते रहेंगे? यह जिम्मेदारी प्रशासन की है। अगर हत्या नहीं होती तो कभी कोई हिंदू समाज का कार्यकर्ता युवा किसी के धार्मिक स्थल में नहीं जाता, क्योंकि उसके वो संस्कार ही नहीं है। गया तब भी हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन हत्या को भुला दिया गया। और आज विषय क्या चल रहा है कि हिंदू समाज के लड़कों ने किसी की धार्मिक जगह पर जाकर तोड़फोड़ की, हत्या भुला दी गई। बिल्कुल हत्या का मुद्दा अब कहीं पर भी नहीं है। अब मुद्दा कौन सा है कि धार्मिक जगह पर तोड़फोड़ की। चलिए हम भी उसका समर्थन नहीं करते हैं, किंतु किंतु विषय यहां पर यह आता है कि वो कौन लोग हैं जो ऐसे वैसी लोगों का समर्थन करते हैं पीठ के पीछे, कि कुछ कहा सुनी हुई छोटी सी बात पर परेश की तुरंत हत्या हो गई। मतलब परेश कुछ समझ ही नहीं पाया और आरोपी उसको मारकर, उसको छुरी मारकर चला गया।
इसके पीछे कौन है। और पूरी घटना जब बनती है उसके बाद जो भी होता है, देखिए तुरंत कुछ लोग हैं एएमआई के जो तुरंत पुलिस के पास, एसपी साहब के पास पहुंच जाते हैं, तुरंत रोने लगते हैं कि ये हो गया वो हो गया। हत्या हुई वो विषय बिल्कुल साइलेंट हो गया। और विषय क्या चला कि भाई धार्मिक जगह पर तोड़फोड़ होगी। पर प्रश्न तो यहां पे है ना कि हत्या क्यों हुई और 19 हत्याएं। ये परेश अंतिम नहीं है, और परेश भी होंगे, और आगे कितने परेश मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पर प्रशासन से मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदू समाज को रक्षण कौन देगा कच्छ में, बड़ा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। एफआईआर हुई इस घटना के बाद, मरने वाला व्यक्ति चला गया, आशास्पद युवा था चला गया, गौरक्षक था चला गया, एक माँ का बेटा चला गया, एक पिता का पुत्र चला गया, भाई का भाई चला गया। किंतु पीछे कुछ लोगों ने, कुछ लड़कों ने, ना समझ लड़कों ने अगर कुछ कर भी दिया तो क्या इन 19 लड़कों पर जो एफआईआर हुई वो योग्य है? चलिए हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हत्या को हाइड करके मुद्दा क्या चलाया गया है मीडिया में, ये जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसके जो लोग हैं वो मुद्दा ये चला रहे हैं, मीडिया में वही मुद्दा चल रहा है कि धार्मिक जगह पर तोड़फोड़। वो मुद्दा नहीं चल रहा है कि हत्या हुई, एक हिंदू युवा की हत्या, एक निर्दोष हिंदू युवा की हत्या हुई। ग्रेवमैन राजनीति इसको कहते हैं, ग्रेवमैन, मारो और फरियाद करो। मार दिया और उसके बाद आप ही फरियादी बन गए और 19 लड़के फिट हो गए। ऐसी ही घटना नखत्राना तालुके के कोटड़ा में हुई थी 25/11 को। एक निर्दोष युवा जिसके घर शादी थी, भरत नावाणी, शादी थी, व्यक्ति घर के बाहर सड़क पर खड़ा है, कुछ उपद्रवी वहां से बाइकें चला रहे हैं फास्ट। भरत भाई ने रोका कि भाई हमारे घर शादी है, आप यहाँ पर फास्ट बाइकें मत चलाइए, बच्चे हैं आ जाएंगे आपकी बाइक में। आरोपी वो व्यक्ति वहां से चला आता है और 2-4 लोगों को साथ में ले आता है और भरत भाई को उनके भरत भाई के सर पर इतना जोरदार प्रहार होता है कुहाली से कि भरत भाई अब तक उस प्रहार से बाहर नहीं आ पाए हैं। आप सोचिए, 25/11 को ये 2021 को ये घटना हुई थी, आज 10-11 महीने में भरत भाई बोलने में सक्षम नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? चलिए आपने मारा तब कोई रिएक्शन आया, वरना तो कोई किसी के घर पर नहीं जाता है, कोई नहीं जाता, हिंदू समाज का व्यक्ति कभी नहीं जाता। वहां पर क्या हुआ, कम से कम 22 लोगों पर एफआईआर हुई, हिंदू समाज के 22 लोगों पर एफआईआर हुई। 10 युवाओं को 33 दिन तक कच्छ की मुख्य जेल में रखा गया, 33 दिन तक। उनके ऊपर भी 307 लगी और मारने वाला था उनके ऊपर भी 307 लगी। आप सोचिए, जो स्व बचाव में अगर उन्होंने कुछ किया उसके ऊपर भी 307, जिसने हत्या के प्रयास किया उसके ऊपर भी 307। 33 दिन तक मार खाने वाले भी जेल में रहे और मारने वाला भी जेल में रहा। 33 दिन तक जब जेल में रहे, उसके बाद जब उनकी बेल होती है तो ऐसी बेल, बसरता बेल होती है कि उनको जब तक चार्जशीट, मतलब 3 महीने तक, बेल तो हो गई कोर्ट से, लेकिन 3 महीने तक वो नखत्राना तहसील में जाने पर उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। 3 महीने तक आप सोचिए, मार खाई, जेल गए, 3 महीने तक घर से भी बाहर रहे। ये नहीं है मारो और फरियाद करो। हम भी मानते हैं कि सुलह शांति बनी ही रहे, किंतु सुलह शांति क्या किसी की हत्या को दबाकर बनी रहे? प्रशासन फिर क्या कर रहा है? कच्छ की स्थिति का आंकलन क्यों नहीं हो रहा है कि यहाँ की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है? यहाँ विषय धर्मी या विधर्मी का नहीं है, किंतु 19 हत्याएं, हम बंगाल की चिंता करते हैं, हम केरल की चिंता करते हैं,
हम असम की चिंता करते हैं, हम कच्छ के ऊपर क्यों नहीं बोलते? कच्छ की क्या स्थिति है? कच्छ पर हम कब बोलेंगे? कब कच्छ के पीड़ित हिंदू समाज की आवाज नेता बनेंगे? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की एक भी सीट कच्छ में नहीं है, उनका एक भी एमएलए कच्छ में नहीं है, फिर भी उस पार्टी के लोग 19 युवाओं के ऊपर एफआईआर करवाने में सफल रहे, सक्रिय रहे। मैं यहां से पूछना चाहूंगा कि ये 6 एमएलए कहां हैं? वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, कितने लोग इस घटना में सक्रिय रहे? चलिए हम कहते हैं कि आप लोग गुनहगारों का समर्थन मत करिए, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति से आप मदद तो कर सकते हैं ना, जो निर्दोष है उनकी। फिर आप क्या कर रहे हैं? जिसकी एक सीट नहीं है एआईएमआई की, वो इतने सक्रिय है। सोचिए अगर कल एमएलए बन जाता है उनका, तो हम जैसे लोग तो कच्छ में रह नहीं पाएंगे। और यहाँ 6 सीटें हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं आई, कहीं से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अरे लोकतांत्रिक पद्धति से तो हम क्यों ऐसी मांग नहीं कर सकते हैं कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलाया जाए और परेश के कातिलों को जल्द से जल्द, कड़ी से कड़ी, अगर फांसी होती है तो फांसी की सजा दिलाई जाए। लेकिन नहीं, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो हिंदुत्व है वो चुनावी हिंदुत्व है। तब हम कहते हैं कि हमें वोट दीजिएगा, लेकिन जब हम पर आफत आती है तब हम किसी के पास अपेक्षा नहीं रख सकते। तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, सुलह शांति बनी रहे। मैं युवाओं से भी अपील करूंगा कि देखिए, कोई भी एफआईआर का भोग ना बने, कानूनी कार्यवाही का भोग ना बने। जो होना था वो हुआ। अब हमारी लड़ाई उस तरफ जानी चाहिए कि जो कातिल है उसको सजा मिले, एफआईआर मजबूत बने, कोई भी एविडेंस छूटे ना, जिससे एविडेंस के अभाव में जो कातिल है उसको बेनिफिट ना मिले। जितने भी इस घटना में इन्वॉल्व है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इस संकट की घड़ी में हम सब एक दूसरे का साथ बने रहें, हाथ से हाथ मिलाए रहें। आर्थिक जो भी हम कर सकते हैं वो भी हमें करना चाहिए, क्योंकि जो भी इस घटना में निर्दोष लोग, जो निर्दोष हिंदू युवा फंसे हैं, उनको छुड़वाना भी बिल्कुल समाज की जिम्मेदारी है। तो आप सबको यहां से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हिंदू युवा संगठन हर निर्दोष युवक के साथ है। हर निर्दोष युवक को हिंदू युवा संगठन कानूनी सहायता देगा, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। कानूनी तौर पर लोकतांत्रिक पद्धति से हिंदू युवा संगठन भारत आपके साथ है, पीड़ित परिवार के साथ है, रबारी समाज के साथ है, हिंदू समाज के साथ है। और रबारी समाज तो विशेषकर त्यागी समाज रहा है, बिल्कुल भोला समाज है। और उसके साथ हर हिंदू समाज का हर व्यक्ति इस न्याय की लड़ाई में, और परेश भाई को न्याय दिलाने के लिए हम सब आपके साथ रहेंगे, निश्चिंत आपके साथ रहेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब कोई नया परेश इस घटना का भोग ना बने, क्योंकि परेश भाई की तो हत्या हो गई, उसके पीछे जो 19 लड़के हैं उसको किन धाराओं में फंसाया गया, ये भी बड़ा प्रश्न है। कौन सही में वो वहां पे थे या नहीं थे, या किसी गुट के, किसी राजकीय गुट के दबाव में, किसी ऐसे धार्मिक दबाव में यह झूठी एफआईआर की गई है, जैसे कोटड़ा में हुआ था। अब तक भुगत रहे हैं, मार भी खाई, जेल में भी गए, और आज भी तारीखें बढ़ रहे हैं। वैसा इस केस में भी ना हो। तो पश्चिम कच्छ एसपी साहब से मेरा यह निवेदन है कि एक्शन का रिएक्शन था। किसी भी घटना को, देखिए, मैं हिंदू समाज की तरफ से ये बोल सकता हूं कि हिंदू समाज कभी किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता, ना हिंदू समाज का युवा अत्याचार किसी के ऊपर कर सकता है बिना कारण के। तो एक्शन का रिएक्शन था, इन पर संवेदना दिखाई जाए, इन युवाओं को, क्योंकि 18, 19, 20 साल के भी युवा है, इनकी कारकिर्दी को खराब ना किया जाए और इनको ऐसे केस में फंसाकर इनकी जो
सामाजिक छवि है उसको खराब करने का प्रयास ना किया जाए, उन पर संवेदना रखकर उनको राहत दी जाए और इस केस से उनको बरी किया जाए या जल्द से जल्द उनको बेल मिले, ऐसी आपकी तरफ से हम अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि और कुछ हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, हमें पता है आप सब कुछ कर सकते हैं। हम आपसे निवेदन कर सकते हैं कि इन घटनाओं की केवल एक पुलिस ऑफिसर की दृष्टि से इस घटनाओं को ना देखा जाए, इस घटनाओं के पीछे जो एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है उसको भी ध्यान में रखा जाए। कौन है वो लोग जो धड़ाधड़ ऐसे, अब 8 वर्ष में अगर 19 हत्याएं हुई है तो आप सोचिए साल में 2 हत्याएं हुई, तो परिस्थिति जितनी आप समझ रहे हैं उतनी सरल नहीं है। कोई ऑफिसर जब कच्छ में आता है 2 साल 1 साल जॉब करके चला जाता है, वो उनकी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन हम तो यहीं रहने वाले हैं, यहाँ के लोग यहीं रहने वाले हैं। अगर इसी तरीके से हिंदू समाज को दबा दिया जाएगा तो हम अपनी रक्षा करने के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि युवा डरे रहेंगे। तो यह स्व बचाव की घटना थी, इस पर प्रशासन, गुजरात सरकार विशेषकर ध्यान दे। कल आदरणीय मोदी जी जब कच्छ में आ रहे हैं तो सारे बीजेपी के नेताओं से भी हमारा यही निवेदन है कि इस घटनाओं को गंभीरता पूर्वक लीजिए, निर्दोष कोई भी ना फंसे उस पर आप ध्यान दीजिए। केवल घटना के बाद नहीं, ये घटना ऐसी घटनाएं घटित ही ना हो, वैसी व्यवस्था का निर्माण आपके द्वारा हो, यह हिंदू युवा संगठन की मांग है। पीड़ित परिवार, परेश भाई के परिवार के साथ हमारी पूर्ण संवेदनाएं हैं। जहां पर भी कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, हिंदू युवा संगठन आपके साथ रहेगा। उसके बाद भी जितने युवाओं पर एफआईआर हुई है वो भी, उनको भी जगह अगर कानूनी सहायता चाहिए तो वो भी हम दिलवाएंगे। लेकिन जो ये न्यूज मीडिया पर कुछ एएमआई के लोग जिस तरीके से हिंदू समाज को कौमी एकता के नाम पर एक तरफ आप मार रहे हो एक हिंदू समाज के युवा को, दूसरी तरफ आप कौमी एकता की बात कर रहे हो और अपनी धार्मिक स्थल की बात कर रहे हो कि यहाँ तोड़फोड़ की, तो वहां पर मैं भी प्रशासन से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की मानसिकता को परखा जाए। एक को कह रहे हैं मारते रहो, दूसरे के सर पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि निर्दोष, ऐसा ना हो, इस पर भी ध्यान दिया जाए। मैं बस यही आपसे कहना चाहूंगा कि जो शांति है वो उस शांति का भंग ना हो, कच्छ की छवि खराब ना हो। किंतु कच्छ की छवि कौन खराब कर रहा है, कौन इन हत्याओं को अंजाम दे रहा है, कौन लव जिहाद कर रहा है, कौन गौ हत्या कर रहा है, इस पर भी मंथन हो, प्रशासन मंथन करे, ताकि ऐसा कोई एक्शन ना हो जिसका माधावर में रिएक्शन आया है। जय श्री राम।